जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम इस चैनल पर गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर कर सकें। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप हमें वहाँ लिखकर अपने सत्संग सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर से शेयर किया जाएगा। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को प्लीज़ पूरा सुना करें जिससे कि आप गुरुजी महाराज की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल रहते हैं उनके जवाब आप इन सत्संगों के द्वारा ही गुरुजी देते हैं, तो यह आपको मिल जाएंगे और गुरुजी भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा गुरुजी की। गुरुजी आपके परिवार पर बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरे ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरी श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। आइए संगत जी, बिना देर किए आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारी संगत को पता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं हर बार अपने सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, कितनी बार मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मतलब इस तरह से हुआ कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई हूँ, गुरुजी के आश्रम के बाहर गिरी। संगत जी, मैं आज फिर से यह बहुत कोशिश करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना सत्संग बहुत शॉर्ट में सुनाऊँ संगत जी, लेकिन पूरा सत्संग सुनाऊँ। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वेडनेसडे था और एक सत्संग में इन्वाइट किया गया था जिस दिन शिवरात्रि थी, 23 जुलाई 2025 को। संगत जी, उस दिन मैं कुछ नहीं सोच कर गई थी आज सत्संग शेयर करना है यहाँ पर, लेकिन संगत जी, सत्संग के एंड में ऐसा मन हो रहा था कि आज पता नहीं क्यों सत्संग शेयर करने का बहुत मन था। लेकिन मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी ने कहा था कि जब तक तेरा सत्संग पूरा ना हो जाए तब तक उसे मत सुनाना, क्योंकि बीच में सत्संग सुनाने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो संगत जी, उस दिन मैं ये गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, सत्संग मैं कितना शॉर्ट में कर पाऊँगी, क्योंकि जहाँ हम सत्संग में चाहते हैं बस सेवादार हमें यही बोलते हैं कि आप अपना सत्संग शॉर्ट में सुनाओ, 5 मिनट से ज़्यादा का सत्संग ना हो। लेकिन गुरुजी, सत्संग मैं कहाँ कट करूँगी, क्योंकि सत्संग मैं शॉर्ट में सुना नहीं पाऊँगी और आपका सत्संग लेते ही तो कैसे हो पाएगा शॉर्ट में। संगत जी, उस दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी बाहर झूले पर। जब आरती ख़त्म हुई तो उसके बाद जब अनाउंस किया गया कि कोई संगत नहीं थी उस दिन सत्संग शेयर करे, नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारी संगतें अपना सत्संग शेयर करती हैं। तो संगत जी, मेरे मन में यह था कि मुझे जाना है, लेकिन बेटी साथ में ही कैसे होगा। आज बहुत मन है जाने का, और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि आओ सत्संग अपना शेयर करो, उस दिन गुरुजी की आज्ञा थी सत्संग। संगत जी, उसके बाद मैंने मन में यह बोला, गुरुजी एक बार एक आंटी सत्संग शेयर कर दे, उसके बाद चलो आज अच्छा है, आज कोई भी संगत नहीं है तो मैं अपने सत्संग को थोड़ा अच्छे से बोल पाऊँगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और संगत जी, तुरंत एक आंटी आई, उसी समय इसमें बाहर बैठी थी और आंटी ने अपना सत्संग शुरू किया। तब तक लंगर प्रसाद हो चुका था और मैंने अपना लंगर प्रसाद भी फिनिश किया और मैं उसके बाद अंदर आई और मैंने संगत जी अपना सत्संग स्टार्ट किया। लेकिन संगत जी, अभी भी मैं यहाँ वही सत्संग सुनाती थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत शॉर्ट में सत्संग लिखूँ। तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने पहली बार मुझे जनवरी 2024 में टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा था, उसके 2 से 3 महीने बाद ही अचानक से एक दिन मेरे पैर में, लेफ़्ट के पैर के घुटने में बहुत तेज़ दर्द हुआ और इतना तेज़ दर्द हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया अचानक से ये क्या हुआ। मेरा उस दिन से पोछा बैठ के लगाना वो सब बंद हो गया और बीच बीच में ठीक हो जाता था और फिर वही पेन होता था। इसके बाद संगत जी, मुझे 13 अप्रैल को गुरुजी महाराज ने पहली वैसाखी वाले दिन अपने बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन रात को हमारी वैष्णो देवी की ट्रेन थी। वैष्णो देवी की यात्रा में मुझे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ से आने के बाद मेरे पैर में फिर दिक्कत हो गई। मैं इतना ज़्यादा पेन होता था मुझे घुटने में कि मैं सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना नहीं, बैठना नहीं, बहुत डर लगता था। संगत जी, मुझे उसके बाद ना संगत जी, जुलाई में मेरे देवर की शादी थी घर में, तो भी गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने मुझे उस समय इतना ठीक कर दिया कि मैं अच्छे से एंजॉय कर पाई, डांस कर पाई शादी में। उसके बाद संगत जी, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई और मुझे ये था कि मैं डॉक्टर
कि यहाँ जाना अवॉइड करती हूँ, डॉक्टर के नहीं जाना। लेकिन मेरा पेन धीरे धीरे इतना बढ़ता चला गया कि संगत जी मुझे अक्टूबर के महीने में मेरा पेन बहुत ज़्यादा हो गया। और उस समय संगत जी मैंने बताया था कि अगर किसी संगत को याद हो तो कि मैंने एक चांदी की जो पायल पहनी थी, मुझे बहुत टाइम से गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा रहे थे कि तुझे वो चांदी की पायल कोई चीज़ है जो तुझे किसी ने गिफ्ट की है, वो निकाल। और मुझे एक दिन जब गुरुजी महाराज ने सत्संग में आया, उस दिन बहुत बहुत गंदा हार्ट संगत जी पेन हुआ पैर में। और नीम करोली बाबा का रात को 11 बजे मुझे एक सत्संग आया मेरे सामने। जब मैंने सुना तो उसमें एक अंकल मुझे क्लियर बोला कि आपने जो पैरों में पायल पहन रखी है वह ब्लैक मैजिक है और उसकी वजह से आपके पैरों में दर्द है। तो संगत जी उसी रात मैंने वह पायल निकाल दी, क्योंकि वह मुझे किसी की गिफ्ट की हुई थी। और मेरा उसी टाइम से बहुत संगत जी समय ख़राब शुरू हो गया था, लेकिन मेरे पैर में दर्द भी बहुत तेज़ होने लगा था। जैसे कि 7-8 महीने से उस पायल को मैंने जब पहना था तो ऐसे लगा जैसे मेरा पैर जकड़ गया था, बहुत ज़्यादा अंदर पैर में दर्द होने लग गया था। मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी। उसके बाद 30 दिसंबर 2024 को गुरुजी महाराज के जब मैं आश्रम जा रही थी मुंबई में, तो वही बिल्कुल आश्रम के बाहर मैं गिर गई। मेरी बेटी मेरी गोद में सो रही थी, उसका सर नीचे पत्थर पर गिरा, वही मैं नीचे गिरी और मेरे पैर के टूटने में संगत जी ऐसे लगा जैसे कि पैर टूट गया हो। और संगत जी मेरी पजामी फट गई थी, मुझे बहुत ब्लड आया, जिसकी वजह से संगत जी मुझे व्हील चेयर पर अंदर लेके गई, क्योंकि 2-3 दिन तक न्यू ईयर था। तो वहाँ पर संगत और जो सेवादार थे वह पूरी तैयारी कर रहे थे अच्छे से न्यू ईयर की। तो टेंट वगैरह लगे हुए थे संगत जी। मैं बहुत डर गई थी कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं आज कि मैं गुरुजी के आश्रम आई हूँ, क्योंकि मुझे गिरते ही तुरंत फ्रैक्चर होते हैं। अगर आज फ्रैक्चर हो गया तो मैं क्या ही बोलूँगी उनको, वहाँ मेरा आना जाना हमेशा के लिए बंद कर देंगी। संगत जी मंदिर में ही एक सेवादार अंकल ने मुझे घर तक ड्रॉप किया अपनी कार में। और संगत जी घर आने के बाद देखिए, उस दिन गुरुजी ने मुझे वहाँ मंदिर में ही अपना लंगर खिलाया। और एक सेवादार आंटी ने मुझे 2 टैबलेट्स भी दी कि जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप ले लेना। संगत जी घर जब मैं उतरी गाड़ी से तो व्हील चेयर से ही मुझे गाड़ी में बिठाया गया था, लेकिन घर उतरने के बाद गुरुजी के लंगर पर संगत जी इतनी ताकत थी, इतनी कि मैं खुद पैरों पर खड़ी होकर चल नहीं पा रही थी प्रॉपर। लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द था। मैं खड़ी होकर अपनी फ्लैट तक आ गई, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही थी सोफे पे। किसी एक पर्सन की हेल्प से ही मैं सोफे पर बैठी। संगत जी रात को जब मैंने अपने घर में मेरे संगत जी पैर में बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने मायके में अपने भाई को बताया। तो मेरे भाई ने मुझे ये बोला कि तू रिस्क मत ले, तुझे बहुत फ्रैक्चर हो चुके हैं, अब तक तेरे पैर में फ्रैक्चर ही होगा, तो तुरंत हॉस्पिटल जा। और दिखा कर आ। रात के 11 बजे हुए थे संगत जी। रोते रोते मैं पैर की पट्टी हटाई और मेरा पैर का घुटना भयंकर स्वेलिंग में था। संगत जी मेरे हस्बैंड भी देखकर डर गए। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, हमने एक्सरे करवाया, लेकिन एक्सरे में गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं था। लेकिन उस एक्सरे ने मुझे ये बता दिया कि आपकी कोई बहुत पहले की आपके घुटने में फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम थी संगत जी, उसकी वजह से मेरे घुटने में क्रैक लाइन आई हुई थी। अभी वह हील हो चुकी है, लेकिन आपकी कोई बहुत पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से आपको अपने घुटने की सर्जरी करानी पड़ेगी। मुझे डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था संगत जी, लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती थी। इसके बाद संगत जी फरवरी में गुरुजी महाराज के शिवरात्रि पर उसके बाद संगत जी मैं बेड रेस्ट रही। मुझे 15 से 20 दिन लग गए थे। मैं फिर चलना स्टार्ट हुई, लेकिन मेरे पैर में घुटने में वही प्रॉब्लम रही। फिर भी संगत जी एक छोटी सी हड्डी का पार्ट था, बोन का पार्ट, जो मेरे लेफ़्ट के चारों ओर घूमता था, वह मुझे बहुत परेशान करता था। और संगत जी फरवरी में गुरुजी महाराज की शिवरात्रि जब आई, उसके बाद संगत जी मेरे पैर में अचानक से फिर इतना गंदा दर्द हुआ। अमावस वाले दिन ही मेरे क्लियर बोल दिया था कि मैं जाकर ऑपरेशन कराऊंगी। अब मेरी हिम्मत नहीं है। फिर मैं जयपुर गई, जयपुर जाकर मैंने MRI करवाई। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से डॉक्टर ने मुझे क्लियर बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फिजियोथेरेपी लो। संगत जी उसके बाद 16 अप्रैल को मैं जयपुर से मुंबई आई और 20 अप्रैल को मेरे साथ फिर से पैर में घुटने में दिक्कत आई। जब अपने कमरे में नीचे बैठ रही थी क्रॉस लेग करके, तो अचानक हड्डी की ऐसी साइड आवाज़ आई अंदर की तरफ कि जैसे कि फट गया हो। बहुत ज़ोर से चिल्लाई मैं। 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मुझे व्हील चेयर पर
घर से ही लेकर गए संगत जी। गुरुजी महाराज मुझे ये कह रहे थे, तू घबरा मत, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ। इसके बाद संगत जी कैसे मेरी भाभी आई जयपुर से, उन्होंने आकर मेरी हेल्प की, उन्होंने बहुत संभाला और घर को भी संभाला संगत जी। उसके बाद सत्संग की इनविटेशन गुरुजी महाराज ने भेजी और उनका क्लियर यह था कि मुझे सत्संग में आना है। तो संगत जी सत्संग में उन्होंने बुलाया और संगत जी अप्रैल के बाद जून आ गया और जब तक मेरे पैर में दर्द था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मैं गुरुजी के आशीर्वाद से चलती रही, लेकिन लंगड़ा लंगड़ा कर ही चलती थी और मैं अपना इतना ज़्यादा ऐसे हो गया था कि अब तो मुझे कितना टाइम हो गया है, पैर में अच्छे से चल सकती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज के बर्थडे 7 जुलाई को गुरुजी ने क्लियर कहा था कि उस दिन ज़रूर डांस करना है और मेरे पैर में डांस तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि दर्द था। फिर धीरे धीरे डांस किया संगत जी। 7 जुलाई से लेकर आज संगत जी मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है। 7 जुलाई को मैंने गुरुजी के मंदिर में डांस किया था उनके बर्थडे पर। वो दिन है संगत जी, आज का दिन है, मुझे घुटने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। उस दिन भी संगत जी मैंने सत्संग सुनवाया था गुरुजी का। मैं अब संगत जी सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, बेटी को गोद में लेकर भी चलती हूँ। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी एक बात मैं बताना भूल गई, जब मैं गुरुजी के आश्रम में गिरी 30 दिसंबर को संगत जी, उस दिन मेरी सैंडल ब्लैक कलर की थी जो कि वहीं रह गई, वो किसी को नहीं मिली। और अभी थोड़े टाइम पहले गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि मुझे पता है तेरी चप्पल नाल की होया सी। संगत जी उसमें एक आंटी ने, जब गुरुजी की फिजिकल टाइम में थी तब उनका सत्संग गुरुजी ने बताया, आंटी जी ने बताया था कि गुरुजी ने एक बार किसी की चप्पलें पहनी हुई थी जो कि बहुत घिस चुकी थी और एक आंटी उनसे कह रही थी गुरुजी आपने ये चप्पल क्यों पहनी हुई है, तब तो उन्हें उतार दी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मेरी एक संगत है जिसके कर्म काट रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चप्पल पहनी हुई है, जब तक उसके कर्म नहीं कट जाएंगे तब तक ये चप्पलें मुझे यहाँ पहननी है। संगत जी इसके बाद शनिवार वाले दिन एक दिन गुरुजी के यहाँ सत्संग हुआ कि ज़्यादातर वेडनेसडे को होता है, यह हुआ संगत जी सत्संग के लिए उस दिन शनिवार को, जब मेरे पैर में दिक्कत हुई थी दिसंबर में। और संगत जी जून तक संगत जी मैं फुटवेयर यूज़ करती थी, बहुत ही मतलब माइल्ड से सिलिकॉन के, वो बाटा जैसी चप्पलें पहनती थी, बिल्कुल फ्लैट वाली चप्पल वही मैं पहनती हूँ। हर जगह कहीं भी जाना हो, सत्संग में जाओ तो मैं वही चप्पल पहनती हूँ क्योंकि मैं अब रिस्क नहीं लेती संगत जी। मैं पहले पहनती थी सिलिकॉन वाली चप्पलें। उस दिन संगत जी जब वहाँ मैं चप्पल जमा करवाई तो वापस आते समय वह चप्पल मुझे नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। बारिश इतनी हो रही थी उस दिन, मैं नंगे पैर में अपने घर आई और ऑटो में बैठकर तो बचा खुचा जो मेरा शनिवार का प्रकोप था वो मेरे बुरे कर्म थे, शनि दोष मेरे ऊपर था, तो वो महाराज जी गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया 90% और 10% ही मुझे दिया कष्ट काटने के लिए। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला है, बहुत सत्संग सुनवाए हैं कि मैं तेरे नाल हूँ, तू टेंशन ना ले। संगत जी उसके बाद से मैंने ना टेंशन लेना तक छोड़ दिया था। संगत जी सत्संग को और बड़ा ना करते हुए यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये तो सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।